कौन सा एक्ट आज? द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिस्सा है। कौन सी हिस्सा है? घरेलू हिस्सा। महिलाओं के साथ जो घरेलू हिस्सा, घरेलू का मतलब घर, हिस्सा मतलब कलह, घर के अंदर जो कलह मची हुई है उसके ऊपर ये एक्ट बनाया गया है। महिलाओं को किस प्रकार छुटकारा दिलाया जाए उसके ऊपर ये एक्ट है। बात समझ में आई? एक्ट नंबर कितना है इसका? 2000। ये राष्ट्रपति द्वारा पारित या मंजूरी कब हुई? लागू कब हुआ? संपूर्ण भारत की बात 31 अक्टूबर 2019। इतनी बात समझ में आई? धारा नंबर 1 है नाम विस्तार व प्रारंभ। इसका विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत में। कहाँ विस्तार है? धारा नंबर 2 है परिभाषाएं। क्या है? परिभाषा के अंदर 3 बात मुख्यतः है जिसके समझ में आई, पूरे एक्ट में ये चलेगी, व्यथित और प्रत्यर्थी। कै के अंदर आता है व्यथित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति या महिला। व्यथित का मतलब है पीड़ित। क्या बोलते हैं व्यथित का मतलब? और प्रत्यर्थी है करने वाला। जो प्रत्यर्थी है जिसने महिला के साथ महिला को पीड़ित किया है, जो पीड़ित होने वाली है, उसको क्या बोला गया है? व्यथित महिला या व्यक्ति। समझ में आई बात इतनी? उसके बाद में प्रत्यर्थी करने वाला क्या बोला गया है? जो व्यथित, जो पीड़ा देता है उसको बोला गया है प्रत्यर्थी। क्या बोला गया है? एक आएगा इसमें नातेदारी। जहां पर व्यथित, व्यथित का मतलब पीड़ित, जहां पर व्यथित महिला रह चुकी है, घर में रहती हो, जिस नातेदारी के अंदर रहती हो, उसको बोला गया घरेलू नातेदारी। क्या बोला गया है? समझ में आई इतनी बात? इसके बाद में आती है दोस्तों सेक्शन नंबर 3, घरेलू हिस्सा। इस एक्ट के अंदर है लगभग जो मोस्टली मैंने आपको जुआ अधिनियम करवाया था, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, उसकी परिभाषा किस सेक्शन में थी? अरे किसमें परिभाषा थी? मैंने बताया था घरेलू हिस्सा की जो परिभाषा है, अगर आता है डोमेस्टिक वायलेंस का पर्सन है, परिभाषा कहाँ पर है तो किस में आएगी? अगर इंडिविजुअल नाम आता है घरेलू हिस्सा की परिभाषा किस सेक्शन में, किस में आएगी? याद हो जाएगी। अब करते हैं घरेलू हिस्सा किसको कहेंगे? धारा 3 के अनुसार जहां पर महिला को व्यक्ति द्वारा आर्थिक मानसिक रूप से, मारपिटाई के रूप से, अंग भंग करने के रूप से, दहेज मांगने के रूप से, धमकी के प्रभाव में रखता है, जिससे महिला पीड़ित होती है, उसको क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? किसी भी प्रकार महिला को परेशान करना, धमकी के प्रभाव में रखना, उसको क्या बोला गया है? समझ में आई? धारा नंबर 3। इसके बाद आती है सेक्शन नंबर 4, कर्तव्य। जहां पर घरेलू हिस्सा हो रही है, अगर हमारे को पता लग गया, कोई भी अन्य व्यक्ति उसको पता लग गया यहाँ पर घट सकती है, घट चुकी है या घट रही है, उसकी इंफॉर्मेशन संरक्षण अधिकारी को दे सकता है। किस सेक्शन में बताया गया है? अरे किस में बताया गया है? सूचना देने वाले का कर्तव्य। क्या बताया गया है? अगर उसको पता लगता है भी हमारे मोहल्ले के अंदर घरेलू क्लेश हुआ है, घरेलू हिस्सा होती है, उसकी वो संरक्षण अधिकारी को सूचना दे सकता है। उसका क्या बताया गया इसके अंदर? कर्तव्य। समझ में आई बात? धारा नंबर 5, पुलिस, समाजसेवी और मजिस्ट्रेट। पुलिस, समाजसेवी, मजिस्ट्रेट के कर्तव्य बताए किस सेक्शन के अंदर बताए गए हैं? अगर मजिस्ट्रेट का कर्तव्य बनता है, जो महिला जो पीड़ित हो चुकी है, व्यथित महिला है, घरेलू हिंसा से पीड़ित है, उसको संरक्षण आदेश देना, कस्टडी आदेश देना, कस्टडी आदेश, अभिरक्षा आदेश देना, मुआवजा आदेश देना, किसका काम होगा ये? अरे किसका काम होगा? निःशुल्क कानूनी सहायता देना किसका काम होगा? इसके बाद में घर को आपस में जोड़े रखना, समझाना, इस प्रकार की जो बात आती है किसका काम होगा? समाज सेवी। बात समझ में आई? अगर घरेलू हिस्सा की परिभाषा ही बात करें किस में आएगी? कर्तव्य, उस व्यक्ति के कर्तव्य जिसको पता लगता, किस में आएगी? और पुलिस, समाज सेवी, मजिस्ट्रेट के कर्तव्य 5 में। क्लियर है? 5 तक किसी जमाना कोई पॉइंट? बहुत बढ़िया। अगली कौन सी सेक्शन आपकी? सेक्शन नंबर 12, मजिस्ट्रेट को आवेदन।
सेक्शन नंबर 12 के तहत कह दिया है मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र, क्या बोला गया है? मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र कौन करेगा? जिसके साथ में किसी प्रकार की घटना घटी है, व्यथित महिला कौन करेगी? अगर व्यथित महिला किसी रूप से मानसिक रूप से परेशान है तो उसके नातेदार या उसकी संतान भी एप्लीकेशन दे सकती है। किस सेक्शन में बताया गया है? इतनी बात समझ में आई? मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र की बात आती है तो किस सेक्शन में बताया गया है? 60 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर बात का निपटारा किया जाएगा। क्लियर, समझ में आई इतनी बात? बहुत बढ़िया। अगली सेक्शन कौन सी है? परामर्श देना। परामर्श होती है सलाह देना। क्या होती है? अगर व्यथित महिला चाहे भी मैं उसके दूसरे के साथ रहना चाहती हूँ, दूसरे के साथ मैं सही तरीके से रहना चाहती हूँ, या घर में कोई ऐसा है जो नौकरी में लगा हुआ है भी उसकी कस्टडी के अंदर रहना चाहती हूँ, वो देख रेख मेरी करेगा, तो मजिस्ट्रेट कहता है इस सेक्शन नंबर 14 से परामर्श देना। क्या कहता है? 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। कितने महीने का? 2 महीने का। समझ में आई बात? परामर्श देने की बात आती है, आपके हेडिंग आएगी परामर्श देना घरेलू हिस्सा में। किस में बताया? किस सेक्शन में बताया गया है? कौन देता है परामर्श? मजिस्ट्रेट। कौन देता है? मजिस्ट्रेट। इतनी बात समझ में आई? अगली सेक्शन कौन सी है? 17 कुटुंब वाली, शामिल आती कुटुंब। धारा नंबर 17 दोस्तों ध्यान से सुने। घरेलू हिस्सा जो एक्ट है इसके अंदर सेक्शन नंबर जो 17 है उसके अंदर बताया गया है जो व्यथित महिला है, पीड़ित महिला है, जिस घर में शादीशुदा आई है, शामिलाती मतलब इकट्ठा, कुटुंब मतलब कुणबा, जो इकट्ठा कुणबा है उसके अंदर शादीशुदा ब्याही ली आई हुई है, उसको उस मकान से, उस घर में से बेदखल नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई? चाहे उसको तूड़ी वाला कमरा क्यों ना देना पड़े, उसको वहां से बेदखल नहीं किया जा सकता। शामिलाती कुटुंब के बारे में बताया कि सेक्शन में बताया गया है सेक्शन नंबर 17 में। क्लियर, समझ में आई इतनी बात? अगली सेक्शन कौन सी है? सेक्शन नंबर 18 संरक्षण आदेश। धारा नंबर 18 संरक्षण आदेश। क्या बताया गया है? मजिस्ट्रेट को लगता है किसी प्रकार का जो पीड़ित महिला है उसको संरक्षण की जरूरत है तो सेक्शन नंबर 18 के तहत है उसको संरक्षण आदेश दे सकता है। समझ में आई? कस्टडी का, पुलिस की सिक्योरिटी का संरक्षण आदेश सेक्शन नंबर किसके तहत दे सकता है? अब आता है सेक्शन नंबर 19 मुआवजा आदेश। क्या बताया गया है? अगर महिला कहीं अलग रह रही है, आपस में उनकी बनती नहीं है, गवर्नमेंट अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है उसको काम भी चलाना पड़ेगा, अपना परिवार बच्चे पालने पड़ेंगे, उसके लिए अगर मजिस्ट्रेट को लगता है इसको कुछ पैसों की जरूरत है तो जिसके कारण वो बीमार रही है उसके इलाज के लिए जरूरत है तो मुआवजा आदेश कर सकती है। क्या कर सकती है? किस सेक्शन के अंदर बताया है? समझ में आ रही है बात? और लास्ट सेक्शन आती है दोस्तों धारा नंबर 31 आती है या 30 है? 31 प्रत्यर्थी द्वारा। धारा नंबर 31 बोलती है प्रत्यर्थी किसी प्रकार का आदेश की पालना नहीं करता है। प्रत्यर्थी है जो पीड़ित करता है महिला को, अगर वो किसी प्रकार की जो आदेश बताया गया इसकी पालना नहीं करता है, कितनी सजा का प्रावधान है इसके अंदर? 1 वर्ष की सजा का प्रावधान। कितने वर्ष की सजा प्रावधान है? जुर्माना 20,000 रुपये जुर्माना। समझ में आई बात? अगर प्रत्यर्थी किसी प्रकार है घरेलू हिस्सा के जो नियम बनाए गए हैं उसकी उल्लंघना करता है, पालन नहीं करता है तो सेक्शन नंबर 31 के तहत 1 वर्ष की सजा 20,000 रुपये जुर्माना। और लास्ट सेक्शन आती है धारा नंबर 32 सभी अपराध संज्ञेय अपराध होंगे। कैसे अपराध होंगे? संज्ञेय अपराध। किस धारा के अंदर बताया गया है? 32 के अंदर। समझ में आया? सबसे सिंपल एक्ट है बिल्कुल। 2 के अंदर क्या बताई थी? घरेलू हिंसा की बात आ जाए सेक्शन नंबर 3 के अंदर, अगर जहां पर घरेलू हिंसा हो रही है अन्य व्यक्ति सूचना दे सकता है। कर्तव्य किस धारा में बताया है? पुलिस समाज सेवी के कर्तव्य है। उसके बाद मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र कितने दिन में निपटारा? 60 दिन के अंदर। परामर्श देना कितने महीने के अंदर? 2 महीने के अंदर। शामिलाती कुटुंब के बारे में संरक्षण आदेश
मुआवजा के बारे में, सबकी भंग करता है, पालना नहीं करता, किसमें अपराध है, कितने वर्ष की सजा, प्रावधान, कितना जुर्माना, और सभी अपराध कैसे अपराध होंगे, संज्ञेय अपराध होंगे। किस सेक्शन में बताया गया है? इस एक्ट के अंदर किसी जवाना किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अरे समझ में आए? जल्दी करके भाई, क्या कह रहे हैं? निवास आदेश ये है तो धारा नंबर 19 मुआवजा आदेश। हाँ, निवास आदेश भी है ना, इसी के अंदर ही होगा। निवास है अलग रहने का तरीका, जो घर में रहने के बारे में बताया है, जो सेक्शन नंबर 17 के अंदर बताया गया है, शामिलाती कुटुंब, उससे अलग नहीं किया जा सकता। 17 नंबर के अंदर बताया ना, निवास आदेश और मुआवजा आदेश, संरक्षण आदेश। समझ में आई बात? और किसी जवाना कोई पॉइंट? चलो जल्दी करिए, शॉर्ट में लिखो। अगर प्रश्न पेपर में खुलता है 1-2 प्रश्न मिलेंगे घरेलू हिंसा के आप लोगों को। समझ में आई? चलो करो, शाबाश, बहुत बढ़िया।